बिहार का जो पप्पू यादव है, जिस प्रकार की कल उसने घिनौना हरकत की है सदन के बाहर, जिस प्रकार के उसका साथ देने वाले पप्पू गांधी और समाजवादी पार्टी के टोटी चोर, ये सब लोगों ने जिस प्रकार से उस नौटंकी में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, साधु संतों का अपमान किया है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसी कामना करते हुए यहाँ पे हमने जंतर मंतर पे सद्बुद्धि हवन का कार्यक्रम किया है। पर उनको सद्बुद्धि नहीं आने वाली है, क्योंकि हिंदू सहज है, सरल है, इसीलिए कोई भी 2 टके का उठाया गिरा सांसद कभी सदन में खड़े होकर कहता है हिंदू मच्छर मलेरिया है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। कभी 2 टके का सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र धारण करके हिंदू संस्कृति, राम, हमारे आराध्य भगवान राम का अपमान करने की कोशिश करता है। ये हम हिंदुओं की वजह से है। क्यों, मैं पूछना चाहता हूं पप्पू यादव को, तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो तू एक बार किसी मौलवी मौलाना के खिलाफ इस प्रकार का प्रदर्शन करके दिखा। तेरी माँ ने अगर तुझे दूध पिलाया है पप्पू यादव, तेरा इतिहास मुझे पता है, तेरी माँ ने दूध पिलाया तो किसी सनातनी के सामने खड़े होकर दिखा। महादेव की चरणों की सौगंध, तुझे अगर नाम है तो एक बाप की औलाद नहीं, तेरे अंदर हिम्मत है तो किसी पारसी के अगेंस्ट इस प्रकार का करके दिखा, कृत्य करके दिखा। ऐसी घटिया कृत्य करके हिंदू संस्कृति को तू नष्ट करना चाहता है। अबे तेरे बाप दादा 800 वर्षों तक का प्रयास करके भी हिंदू सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाए। 2 वर्षों तक अंग्रेजों ने कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो तू 2 टके का तू उखाड़ेगा संस्कृति, तू हिंदू संस्कृति को नष्ट करेगा। लेकिन वे तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी राज में तो चंदा चोरी हो रहा है। योगी राज में नहीं हो रहा। देखो भाई, चंदा चोरी पे विषय में हम कोई बात नहीं करेंगे। योगी राज में इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया। बाबा स्पष्ट बात करता है, जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में जवाब देता है। यही होना ही चाहिए। हम ऐसी सद्बुद्धि हवन करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा जब तक ले हम इनको उस 2 टके के पप्पू यादव को पार्लियामेंट से खींच के पे बैठा के की माला पहना के उसका सर मुंडन करा के काली पोत के उसको जब तक इस जंतर मंतर पे लगाएंगे तब तक ले हम अच्छा मैसेज नहीं दे पाएंगे। नहीं तो ऐसे 2 टके के उठाए गिरे बार बार हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति को ठेस पहुंचाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और हम इसी प्रकार के सद्भावना हवन, इसी प्रकार का प्रदर्शन करते रह जाएंगे। लेकिन सर, पप्पू यादव के साथ अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता त्रस्त है, गुंडागर्दी बढ़ गया है। चोर चोर मसूरे भाई, ये सारे चोर आज इकट्ठे हैं। ये सारे चोर एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं इनको खुद भी नहीं पता है। इनको खुद भी नहीं पता। इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है सनातनी, सॉफ्ट कॉर्नर है हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति। इसीलिए ये बहुत आसानी से आते हैं और कर जाते हैं। इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो किसी मौलवी के खिलाफ बोले, जिस दिन बोलेंगे उसी दिन से जुदा हो जाएगा। इसीलिए ये बोलते नहीं है। और हिंदुओं को भी अब सबक सीखना पड़ेगा। इनको इसी के भाषा में समझाना पड़ेगा। इनको निकाल के जूते चप्पल की माला पहनाना पड़ेगा। अब समय आ गया है। अब हाथ जोड़ने से कार्य नहीं होने वाला है। अब इनको इनकी ही भाषा में समझाने से कार्य होने वाला है। उत्तर प्रदेश में क्या बदल गया है? अरे यूपी में क्या नहीं बदला है। यूपी में बाबा बदल गया है, ये टोटी चोर बदल गया है, मायावती बदल गई है, बाबा का बुलडोजर आ गया है। आज किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि यूपी में कोई किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन कर सके, किसी मंदिर और किसी भी धार्मिक त्योहारों पे पथराव कर सके। आज वो डरे हुए हैं विधर्मी, क्योंकि उनको पता है बाबा इफ और बट नहीं जानता है, वो सीधा ठोकना जानता है। वही तो कह रहे अखिलेश यादव कि बाबा अब्दुल को फुल एनकाउंटर, रमेश का हाफ एनकाउंटर करते हैं। बाबा अब्दुल, जावेद, रहमान, मलिक जितने हैं सब पेले जाएंगे, क्योंकि यूपी में बाबा है। जय श्री राम। एक तो कहती है कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा। तो क्या कहेंगे सर? अखिलेश यादव तो आरोप लगाते हैं योगी राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अरे अखिलेश यादव की जो रोटियां हैं वह सिक नहीं पा रही हैं, क्योंकि इनको पता चलने लगा है कि अब इनका जो प्रोपोगंडा है जय भीम और जय मीन अब काम नहीं आने वाला है, क्योंकि हिंदू समाज इस बात को समझ गया है कि अब जातियों में नहीं बंटना है। इसलिए वो जातियों में बांटने के लिए सभी को अलग अलग, अब किसी भी प्रकार से समाजवादी पार्टी का राजनीति का प्रोपोगंडा नहीं चलेगा। जी क्या करें? जय श्री राम हवन करने जनता
जंतर मंतर आ गए आप? क्यों नहीं आएंगे? अपने सनातन धर्म के लिए नहीं खड़े होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे भाई? आप ये देखिए ना, ये क्या हो रहा है। कह रहे सनातन सदियों से कोई नहीं मिटा सकता, आदिनांत सनातन चल रहा है। बिल्कुल हकीकत है। इनके परदादे आबे दादे सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। ये अब जाके ये बन गए सारे, तो फिर हवन करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों नहीं करेंगे? इनकी बुद्धि ठीक हो, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये जब देखो सनातन धर्म पे ही टिप्पणी करते रहते हैं। इन्हें और कोई नजर नहीं आता, सिर्फ सनातन धर्म नजर आता है इनको। तो सांकेतिक विरोध कर रहे थे कि किस तरह मंदिर में चंदा चोरी हो गया, अयोध्या में चंदा चोरी थी। अरे ऐसे किया जाता है क्या? आप विपक्ष हो तो आप विपक्ष वाली बातें कीजिए ना। ये क्या आप एक चोला पहन के संत का आप अब दिन टिप्पणियां उठाएंगे? ये कहाँ का संविधान है? अखिलेश यादव तो कह रहे कि 2027 में बाबा जी की विदाई तय है। अखिलेश वो खुद ही वो ना आया है और ना आएगा। वो नहीं आने वाला भी यूपी में कभी भी, भूल जाए। यूपी में क्या बदल गया? बाबा जी ने क्या कर दिया ऐसा? आप यूपी में जाइए ना, आप वहाँ के लोगों से पूछिए, बच्चे बच्चे से पूछिए जो योगी जी पे जान देने के लिए तैयार है। बच्चे बच्चे प्यार करते हैं योगी जी से। ऐसे कौन सा क्या कहते हैं जाति वाला है जिसका योगी जी काम नहीं करते हैं? वो किसी भी जाति पर कुछ नहीं मानते हैं, जबकि वो संत का चोला बैठे हैं। उसके बाद सबके लिए वो एक जैसा काम करते हैं। हम मुसलमान से पूछिए किसके लिए इन्होंने नहीं किया? सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए ही किया है। वे तो कह रहे दबाते हैं, सेलेक्टिव लोगों के लिए काम करते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उसके राज्य में जो गुंडागर्दी होती थी वो खत्म हो गई है। जो गरीबों से पैसे छीने जाते थे, जो आतंक मचा रखा था, वो सब खत्म हो गया। इसलिए इन लोगों को खुजली मची हुई है। जी, तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? योगी जी की वापसी संभव है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? हाँ। हम तो प्रधानमंत्री बनाएंगे योगी जी को, और जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए उस दिन एक एक क्या होगा वो आप भी देख लेना। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जो कि 2027 में रिटर्न उनका संभव नहीं है वापसी। हाँ, तो ये सपने लेना, मुरेगी लाल के हंसी सपने सुनाता ना, ये वही कर रहा है। आप में ममता भी तो बहुत चौड़ी होती थी ना, उसका क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ उसका? वो तो आप लोगों ने हरा। अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि दीदी हारी नहीं, हराई गई है। हाँ, ये भी हारेगा, ये जनता हराएगी। कोई नहीं चाहती जनता, पब्लिक कोई नहीं चाहती यूपी की ये अखिलेश कभी आए जिंदगी में। इन्होंने क्या किया है? पैसा खाया है और अपने बच्चों को बाहर बेचा है। बाहर इनके दुनिया भर की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। जनता के लिए, पब्लिक के लिए क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री है वो। हाँ, गया पूर्व मंत्री गधे की उस पे बैठ के। काफी नाराज है आप? बिल्कुल क्यों नहीं है? जब देखो ये सनातन धर्म को टारगेट करते रहते हैं। ये कहाँ के है? ये क्या है? इनसे पूछो ये क्या है? ये वैसे कहते हैं हम यादव है, कृष्णवंशी, और फिर बनाए ना मथुरा में बनाए कृष्ण जी का मंदिर। तो मतलब भगवा पहने हैं तो उससे योगी ने ऐसा काम करके दिखाया जो 27 में योगी जी की वापसी होनी है। और ये जो पप्पू यादव झूठी अफवाह फैला रहा है, ये जो चंदा चोरी के ऊपर जो उन्होंने गलत अफवाह चला रहा है, ये श्री रामचंद्र भगवान को और हमारे संतों को बदनाम करने का ढोंग रचाया इन्होंने। जो कल संसद के बाहर जो इन्होंने ये स्थिति बनाया, ये बहुत ही हिंदू समाज के लिए बहुत ही बड़ा पापी है। वो हिंदू नहीं, वो पप्पू खान है, वो मुसलमान है, वो नमाज पढ़ता है, वो सनातन खाता है। सनातन नहीं है वो। मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ। वो सनातन नहीं है, वो सनातन के रूप में बहरूपिया है। वो प्रॉपर मोमडन है, मोमडन हो। वो कभी हिंदू का कार्य काम नहीं किया है। सिर्फ मोमडन के वोट के चक्कर में ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने में लगा हुआ है। ये उसका क्या मजाल है जो हमारे संतों को, हमारे रामचंद्र जी को बदनाम करे? क्या जो चंदा चोरी हुई है, क्या उसपे योगी सरकार काम नहीं कर रहे? योगी सरकार प्रॉपर काम कर रहे। इन लोगों राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए हमारे रामचंद्र भगवान को, हमारे संतों को, हमारे हिंदू समाजों को इतना बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अभी वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्या वो टोपी पहन के आ सकता है? पप्पू यादव आ सकते हैं? वक्फ बोर्ड का पूरे भारत में घोटाला हो रखा है, इतनी मस्जिदों का घोटाला हो रखा है, अजमेर की दरगाह पे घोटाला हो रखा है। अगर पप्पू यादव एक पिता की संतान है तो मस्जिद टोपी पहन करके आ जाए और अपने पीठ पर जो नमाज पढ़ते वक्त वो डालते हैं वो डाल करके आ सकता है क्या? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है ये। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी तो मिले हुए चंदा चोरों से। योगी जी नहीं मिले हुए चंदा चोरों से। चंदा चोरों से पप्पू यादव मिला है, अखिलेश यादव मिला है। जितने यादव मिले हैं ये सब चंदा चोरियों मिले हुए। चंदा चोरी करवाने वाला अखिलेश यादव है, चंदा चोरी कराने वाला पप्पू यादव है, और संसद में खड़ा होने वाला कौन है? पप्पू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी
अरे जिनका 3 पूर्वज प्रधानमंत्री रह गए वो पप्पू कैसे रह गया? इसीलिए क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म को बदनाम किया है। इस वजह से हिंदू धर्म को बदनाम करेगा, उसकी आने वाली पीढ़ी मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में। लेकिन वो कह रहे हैं योगी राज में कोई काम नहीं हुआ, गुंडागर्दी बढ़ गई है, लोगों को सताया जा रहा है। उनको तो राजनीति करनी है योगी राज में, क्यों कोई काम नहीं हो रहा है? योगी राज में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। क्या चीज नहीं हो रहा है? क्या चीज की कमी है अयोध्या में, पूरा यूपी में? आप ये बताइए हमें, क्या क्या कर दिया योगी जी ने? क्या क्या नहीं कर दिया? जो कितने सालों से राम मंदिर, 500 सालों से राम मंदिर के अटका हुआ था, उन्होंने पूरा वो कर दिया है। राम मंदिर बन गया हिंदू समाजों के लिए, हर समाजों के लिए। ये तो बस भटकाने वाली बात है, उनको राजनीति करनी है। राजनीति कर रहे हैं विपक्ष, बाकी और लोग। जी क्या कहना चाहिए? इन्हें सद्बुद्धि दो प्रभु। इन्हें सद्बुद्धि की ही आवश्यकता है। जिस तरीके से पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहनकर और भगवा का और हमारे संत समाज का अपमान किया है, जबकि उनकी इतिहास निकाल के देखे जाए चोर डकैतों की तरह उन्होंने संतों के साथ व्यवहार किया है। और उसी तरीके से आज इन्होंने कल जिस तरीके से संतों को घेरा है, इसे अपमान नहीं। इनका इलाज एक ही आदमी कर सकता है, योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति की इनको सख्त जरूरत है। और इस जिस तरीके से इन्होंने जो हमारा अपमान किया है भगवे का संतों को, वह किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो योगी जी भी तो एक संत हैं, उनके राज में तो चंदा चोरी हो रहा है सर। नहीं, ये गलत बात है। योगी जी के राज में नहीं, यह पूरा एक प्रोपोगंडा जिस तरीके से योगी जी के लिए जा रहा है। योगी जी ने तो सख्त इसके लिए निर्देश दिए गए, जो जिस व्यक्ति ने भी इस पर किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। योगी जी के खिलाफ तो यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे कि योगी जी शासन नहीं चला पा रहे। अखिलेश यादव जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, जिन्होंने मंदिर नहीं बनवाने दिया था, वो आज हमें समझाएंगे। जिन्होंने शुरू से ही राम मंदिर का विरोध किया है, आज वो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ रहेंगे। आज तक वो राम मंदिर तो गए नहीं है और भगवान का सम्मान करेंगे। उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है क्या? तो क्या बदला योगी राज में? योगी राज में रामराज शुरू हो रहा है, जहां 6 बजे के बाद महिलाएं, हमारी माताएं और बहनें घर से निकलने में डरती थी, आज 12 बजे वो निश्चिंत होकर निकल रही है, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की जरूरत आज देश को है। अखिलेश जी कह रहे 27 में योगी जी की विदाई तय है। अखिलेश यादव अभी तब उनका पत्ता गया। अखिलेश यादव अब कभी आने वाले नहीं है, उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। अच्छा, बिल्कुल ओछी राजनीति। वो हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ राजनीति की है और वह राजनीति में दोबारा अब नहीं आएंगे। जी जी बताइए। योगी जी आएंगे और 2027 में योगी जी ही आएंगे। अच्छा, क्यों ऐसा क्या कर दिया योगी जी? योगी जी राज में क्या क्या नहीं हुआ बताओ। महिला ये सेफ, और अपना कभी 11-10 बजे के बाद महिला नहीं निकलती थी, आप पूरी रात। कावड़ियों को ले देखो, क्या कितना अच्छा कर रखा कावड़ियों के लिए उन्होंने, योगी जी ने। इन्होंने अखिलेश यादव ने क्या करा, कावड़ बंद करवा दी, डीजे बंद करवा दिए थे इन्होंने। तो योगी जी ने तो इतना अच्छा काम किया हुआ है। तो योगी पहले भी कावड़ लेके लोग जाते थे हरिद्वार से, अब भी जा रहे हैं। इन्होंने कावड़ियां बंद करी, इन्होंने डीजे तक, सप्पा में तो डीजे तक वो बंद करवा दी है।